हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। ये प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों आज के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं 100 पन्ना लिख के दे दूंगा दोस्तों। आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री हवा हो जाएगी आपके लिए, इसकी गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। दोस्तों हमें सिद्ध कितना करना है, टेन थीटा। टेन थीटा हमको सिद्ध करना है दोस्तों। ये है LHS और ये है RHS। दोस्तों इसमें हम LHS लेंगे, ठीक है। LHS जरा ध्यान दीजिएगा, LHS में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम ऊपर वाले में देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। कॉमन हमको दिखाई दे रहा है साइन यहाँ भी है और साइन क्यूब यहाँ भी है। तो दोस्तों हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, साइन थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ऑलरेडी तो एक साइन से साइन कैंसिल होगा तो यहाँ क्यू है, तो हमारा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 बचेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को रहने दीजिए, नीचे का मान चेंज कीजिए, ठीक है। चलिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बेटा कॉस थीटा 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए। अब हम देखते हैं, यहाँ हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस है, माइनस 1 लगाएंगे, मझोला कोष्टक से बंद करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को रहने दीजिए, अब 2 का इसमें गुणा करा दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। अब 2 का 1 में गुणा कराइए, कितना होगा, 2 का नाम 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा, माइनस अब 2 का साइन में गुणा कराइए, कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, मझोला कोष्टक से बंद, ठीक है। साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां ध्यान दीजिए, अब 2 में 1 को माइनस कीजिए, 2 में 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दोस्तों हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा, टेन थीटा होता है, राइट हैंड साइन। हमें सिद्ध कितना करना था दोस्तों, टेन थीटा। आया कितना है, टेन थीटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बटा 10 ए प्लस कॉट ए। जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या कर रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बटा 10 ए प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा, हम लेंगे LHS। LHS में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। एक टेक्निक लगाएंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, कोसेक को हमें साइन के फॉर्म में लाना है, कोसेक को हमें साइन के फॉर्म में लाना है, तो कोसेक को ऐसे चेंज कीजिए कि साइन के फॉर्म में आ जाए। दोस्तों हम जानते हैं कोसेक साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, यानी 1 बटा कोसेक ए।
तो ये कितना होगा 1/sin A माइनस साइन A, कोष्टक बंद। सेक को चेंज कीजिए 1/cos में माइनस cos A, सबका हर एक ले लीजिए। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये कितना होगा 1 एकम 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, अपान साइन A, कोष्टक बंद, इंटू 1 एकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बटा कॉस A। जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A का मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर A होता है, कितना होता है कॉस स्क्वायर A होता है बटा साइन A, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A का मान हम जानते हैं साइन स्क्वायर A होता है, कितना होता है साइन स्क्वायर A होता है बटा कॉस A। अब ध्यान दीजिए, एक कॉस से एक कॉस जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, क्या बचा हमारा कॉस A इंटू अब ऊपर बचा साइन A इक्वल टू कॉस A इंटू साइन A। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है राइट हैंड साइड यानी RHS लेना है। हम देखेंगे LHS इक्वल टू RHS के बराबर है या नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, RHS में है 1/10A प्लस कॉट A। अब हम क्या करेंगे 10 को और कॉट को बदल दीजिए साइन बटा कॉस में, तो ये कितना होगा 1/10 थीटा का मान कितना होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी साइन A प्लस बटा कॉस A, प्लस कॉट को चेंज कीजिए कॉस A अपान साइन A में, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 बटा ये कितना होगा साइन स्क्वायर A प्लस ये कितना होगा कॉस स्क्वायर A बटा कॉस A इंटू साइन A। दिस इम्प्लाई दैट, ध्यान दीजिए 1 बटा हम जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A मान कितना होता है 1 होता है, बटा कॉस A इंटू साइन A, कॉस A इंटू साइन A। जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये गुणा में बदल जाएगा, यहाँ भाग है ये गुणा में बदल जाएगा, तो 1 एकम 1 इंटू कॉस A इंटू साइन A, तो ये कितना होगा कॉस एकम कॉस A इंटू साइन A, LHS। दोस्तों हमें कितना सिद्ध करना था, इसके बराबर सिद्ध करना था कॉस A बटा कॉस A इंटू साइन A, आया कितना है कॉस A इंटू साइन A। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कोष्ट में 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10A बटा 1 माइनस कॉट A, कॉट A का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर A। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस 10 अपान 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर A। हमें सिद्ध कितना करना है, यानी दोस्तों इसके बराबर इतना है और इसके बराबर इतना है, तो हमें सिद्ध कितना करना है 10 स्क्वायर A। जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम LHS लेंगे, LHS में है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर A। हम जानते हैं दोस्तों 1 माइनस 10 स्क्वायर A का मान सेक स्क्वायर A कितना होता है सेक स्क्वायर A होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A का मान सेक स्क्वायर A होता है, सेक स्क्वायर A अपान हम जानते हैं दोस्तों 1 माइनस कॉट स्क्वायर A का मान कितना होता है कोसेक स्क्वायर A, कितना होता है कोसेक स्क्वायर A, कोसेक स्क्वायर A। जरा ध्यान दीजिएगा, अब सेक और कोसेक को दोनों को चेंज कर दीजिए 1 बटा कॉस में,
और 1 बटा साइन में। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हुआ, सेक को चेंज करेंगे तो 1/cos A अपान कोसेक को चेंज कीजिए तो कितना होगा 1/sin A, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा आप, अब 1/cos रहेगा, 1/cos, ये भाग है इधर आएगा तो ये गुणा में चेंज होगा, तो गुणा में क्या होता है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना sin A/1। ठीक है, गुणा में मैंने क्या बताया था, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो ये कितना होगा sin एकनम sin बटा cos एकनम cos, ये तो होल स्क्वायर रहेगा ना। तो हम जानते हैं दोस्तों sin थीटा अपन cos थीटा का मान कितना होता है tan स्क्वायर A, कितना होता है tan स्क्वायर A, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे राइट हैंड साइड, हमें कितना सिद्ध करना था tan स्क्वायर A। चलिए अब इसके बराबर इतना है या नहीं है, तो क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें हम LHS लेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों टाइप नंबर 2 है हमारा 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A। अब दोस्तों हम इसमें LHS लेंगे, LHS हमारा ये है और RHS हमारा ये है। ठीक है, तो ये कितना होगा LHS 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें tan और cot का मान चेंज कर देंगे। एक फार्मूला बताया था दोस्तों tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा होता है। ठीक है, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा अपान sin थीटा होता है। यही दो हमारा फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, tan थीटा का फार्मूला sin थीटा अपन cos थीटा और cot थीटा का फार्मूला cos थीटा अपन sin थीटा, ये बेस इसी पे है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 को रहने दीजिए, 1 माइनस tan को चेंज कीजिए sin थीटा अपन cos थीटा में बटा 1 माइनस cot को चेंज कीजिए cos बटा sin में, पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, सबका हर एक मान के बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये कितना होगा cos एकनम cos माइनस sin एकनम sin बटा, अब इसको लीजिए sin एकनम sin, सॉरी पहले इसका एलसीएम ले लीजिए cos A बटा, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो sin एकनम sin माइनस cos एकनम cos बटा sin एकनम sin, पूरे का होल स्क्वायर है ना इक्वल टू। अब ध्यान देंगे ये हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा यानी cos A माइनस sin A रहेगा बटा cos A। दोस्तों ये भाग है, ये इधर आएगा तो क्या होगा गुणा में चेंज होगा, तो इनटू ये बदल जाएगा, ये नीचे का ऊपर चल जाएगा और ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो ये कितना होगा sin A अपान sin A माइनस cos A। अब जरा ध्यान दीजिएगा cos A माइनस sin A और sin A माइनस cos A, ये क्या होगा हमारा कैंसिल होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू हमारा कितना बचा sin A अपान cos A, ये होल स्क्वायर है ना, sin A अपान cos A का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं दोस्तों sin A अपान cos A का मान कितना होता है tan स्क्वायर A, क्या होता है tan स्क्वायर A राइट हैंड साइड। हमें सिद्ध कितना करना था tan स्क्वायर A, आया कितना है tan स्क्वायर A। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर समझ में आए।